तो आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए? कैरियर काउंसलिंग वेबिनार को अटेंड करने। ये वेबिनार हम क्यों अटेंड करना चाहते हैं? क्योंकि अभी 10th के एग्जाम हो गए और हमें फिक्र है कि हमें आगे क्या करना है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। लेकिन अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे आगे क्या सब्जेक्ट लें और इस सब्जेक्ट के बाद हम आगे कैरियर में किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, कौन सा कैरियर ऑप्शन हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसको समझने के लिए आज हम इसका एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कैरियर काउंसलिंग में यदि आपने मैथमेटिक्स लिया तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में अपने आप को प्रूव करने का, कुछ अचीव करने का। ठीक है, तो हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके डिस्कशन के बीच में आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बीच में जानने को मिलेंगी, आप उसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और कोई भी डाउट होगा तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी बीच में यदि क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो देखो, मेन जो चीज है कि हमें हमारा कैरियर और आफ्टर 10th 11th में हमें सब्जेक्ट किस बेस पर सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसके टू क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स। कि आखिर आज से 10 साल बाद आप अपने आप को क्या कहाँ देखना चाहते हो। ऐसा मत सोचो कि अभी हमें क्या लें, क्या ज्यादा अच्छा चल रहा है, बल्कि इस बेस पर लो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप अपने आप को एक मार्केटिंग जॉब चाहते हो, किसी रूम में एसी रूम में बैठने वाली जॉब आपको पसंद है, या फिर ट्रैवलिंग वाली जॉब पसंद है, या फिर आपको बिजनेस करना है। आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हो, आप किस लेवल तक की जॉब पाना चाहते हो, इस बेस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड क्राइटेरिया नंबर 2 है कि आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना होगा, योर इंटरेस्ट इन प्रोसेस। अपना नेचर एनालाइज करो, आप किस नेचर के इंसान हो। क्या आपका ऐसा नेचर है कि आप पॉलिटिकल माइंडेड हो और आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किस तरह का नेचर चाहिए? यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आए, पॉलिटिकल प्रेशर, किसी नेता ने कॉल किया या किसी और ने कॉल किया, प्रेशर आ रहा है, पब्लिक का प्रेशर है, क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? यदि हैंडल कर पाओगे, आपका नेचर ऐसा है, तो हम आईएएस ऑफिसर की लाइन में जा सकते हैं। आपका नेचर है कि हमें तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कोजी लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल जॉब चाहिए, तो जनरली लोग आईटी प्रेफर करते हैं, वहाँ एसी केबिन होता है, वहां पर बैठ के काम करना होता है। इवन वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं, अपने बेड पर अपने रूम में बैठ के काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपना नेचर एनालाइज करो। नेचर एनालाइज करना है, इंटरेस्ट जानना है, और आज से हम 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस बेस पर हमें हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं, आज हम इसका एक पार्ट जो पीसीएम लेने वाले हैं, कि जो लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, मैथ साइंस, उनको तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोग मैथमेटिक्स लेते हैं और ज्यादातर चॉइस भी होती है कि हमें मैथ्स लेना है। ऐसा क्यों होता है? तो वाई पीसीएम इज फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैथ्स आप लेते हो तो आपको कभी भी ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। आप जिस फील्ड में जाना चाहो उस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे लोग आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, तो वो कॉमर्स आर्ट्स लेने के बाद मैथमेटिक्स वाली फील्ड में नहीं आ सकते। मतलब कोई भी पर्सन आर्ट्स और कॉमर्स लेकर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। बट एक इंजीनियर आर्ट्स कॉमर्स लेके, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले जनरली कहाँ जानते हैं? बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, आईएएस और यूपीएससी क्लियर करते हैं, एमपीपीएससी देते हैं। तो इन सभी फील्ड में एक मैथमेटिशियन जा सकता है ना। तो एक पीसीएम वाला स्टूडेंट है, वो उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए होते हैं। इवन यदि आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो बाद में कॉमर्स लेके, तो बैंक के एग्जाम में भी आपको मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, मैथमेटिक्स टिपिकल रहता है। तो यदि आपका 10th के बाद मैथमेटिक्स छूट गया तो आप उस फील्ड को चूज नहीं कर पाओगे। आपने कॉमर्स लिया है, जॉब कॉमर्स के, लेकिन मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। और सिंस आपके कांटेक्ट में नहीं है मैथमेटिक्स, इसलिए प्रॉब्लम आती है, फेस करते हैं कॉमर्स वाले। इसलिए आप देखोगे ज्यादातर जो बैंक में पीओ होते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी हो गया, यूपीएससी, इन सब में इंजीनियर से टॉप करते हैं और वही काफी ज्यादा रेशियो में पाए जाते हैं।
तो हम कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि पीसीएम स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंजीनियरिंग। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि इंजीनियरिंग एक वो ऑप्शन है जो कि मैथमेटिक्स के बाद हर कोई जिसमें जाना चाहता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, आखिर ये होता क्या है, किस किस क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंजीनियरिंग का जो पाथवे है, सबसे पहले क्या होता है, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री बीटेक और बी दो नाम से जानी जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, इसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। फिर इसके बाद आता है, यदि आपने बैचलर कर दिया, मास्टर्स करना चाहते हो तो एमटेक या एमई करते हो, ये 2 इयर्स का होता है। ये 1 और 2 ईयर यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ जगह बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, तो टोटल 5 इयर्स में हो जाता है, 4+1 ईयर। लेकिन यदि आप डुअल डिग्री नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल बीटेक पहले किया, एमटेक बाद में कर रहे हो, तो वो 2 इयर्स का होता है। इससे क्या होता है, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन करने लग जाते हो एक पर्टिकुलर ब्रांच के, एक पर्टिकुलर टॉपिक में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में। उसके बाद क्या होता है, पीएचडी आता है। पीएचडी आता है इसमें, ये क्या होता है, जॉब में और ज्यादा स्पेशलाइजेशन यदि आपको करना है तो। और स्पेशलाइजेशन मतलब आर एन डी। आर एन डी का मीनिंग होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब लाइक मारुति, हमने कंपनी ले ली, मारुति क्या करती है, कार बनाती है। तो कार हमेशा हमें अपग्रेड करनी पड़ेगी, तो उनका एक अलग से सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसे हीरो कंपनी है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। कोई भी कंपनी होगी, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्रोडक्ट बनाती हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स बनाती हो, चाहे इवन लैपटॉप बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, इवन कॉस्मेटिक आइटम्स बनाते हैं, हर किसी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर अलग से होता है। और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये पीएचडी होल्डर्स को रखा जाता है, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, इतना इंटेलिजेंस होता है कि वो एक नया कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं। और इतना ही नहीं, एमटेक मतलब मास्टर्स और पीएचडी, इन दोनों करने पर गवर्नमेंट आपको पे करती है। मास्टर्स यदि आप करते हो, एमटेक करते हो, तो आपको 12,000 रुपये मिलता है। अब देखो, मास्टर्स अलग अलग फेजेस में होती है। लाइक कोई एमए भी करता है, एमएड करता है, तो हर जगह पे मिलता है, पर हर जगह कम होता है। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा होता है 12,000। या पीएचडी करते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट 2 इयर्स 35,000, एंड उसके बाद मिलता है 40,000। पीएचडी टोटल 4 इयर्स की होती है। एक्चुअल में ये मिनिमम 2 इयर्स हैं, उसके बाद फिर हम पर डिपेंड करता है, 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। जब हम उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, वहाँ पेपर पब्लिश करने होते हैं, तो हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो मिनिमम ऐसा बोला जाता है 4 इयर्स तो लगते ही हैं। तो आपको पहले 2 साल 35,000 पर मंथ मिलता है, और नेक्स्ट उसके बाद 40,000 पर मंथ मिलता है। ये केवल किस लिए मिलता है, आपको पढ़ाई करने का, रिसर्च करने का। ये स्कॉलरशिप के फॉर्म में आप बात कर सकते हो। सोच सकते हो, ये गवर्नमेंट हमें देती है, जिससे हमें ये नहीं लगे कि हमारी एज ज्यादा हो गई और हम अभी कुछ कमा नहीं रहे, इसलिए गवर्नमेंट हमें पे करती है। और पीएचडी के बाद ही आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या कहीं पर भी प्रोफेसर भी बन सकते हो। अभी कॉमन मिथ है, उसके बारे में बात करते हैं कि मैनी इंजीनियर्स आर जॉबलेस। है ना, कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो क्या है, जॉबलेस हैं। ऐसा एक बोला जाता है आजकल समाज में। हाँ, ये सही भी है, पर ये पूरी तरह सही नहीं है, पार्शली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत से कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर्स हमने देखे, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। कि यहाँ इंजीनियर्स की क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है। लाइक हम देखें, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको फोन करके बोलेंगे, जब आप एग्जाम दोगे जेई का, बोलेंगे आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम आपकी फीस कम कर देंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्या करेंगे, आपको पूरा एग्जाम आपका पास करा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री मिलेगी। तो जब ऐसा कोई कॉलेज बोल रहा है कि आपको डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, पास हम करा देंगे, तो ऐसे कॉलेज में क्वालिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस तरह से क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इंजीनियर्स की, पर क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स कम है। आज भी हम देखें तो देखना, हमारे कंट्री में मोर देन 1 लाख इंजीनियर्स अभी भी मोर देन की रिक्वायरमेंट है। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स की, अच्छे इंजीनियर्स की, क्वालिटी वाले इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। कि बहुत सारे एरिया हैं, सेक्टर हैं, जहाँ पर हमें बहुत अभी ग्रोथ करना है। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है,
चाहे हम ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर जगह हमें इंजीनियर्स की जरूरत है। तो सेकंड हो गया लैक ऑफ नॉलेज, क्वालिटी कम है, नॉलेज भी बहुत कम होता है। तो यहाँ स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है। तो इस प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने पर हमें बहुत ज्यादा फोर्स करना चाहिए जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा आसपास इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स होंगे या आपकी फैमिली में होंगे, तो देखा होगा जो भोपाल में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें जितने भी लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम वो क्या पढ़ते हैं, वो लोग शिवानी को पढ़ते हैं और शिवानी को रट के जाते हैं और एग्जाम दे देते हैं। तो जब रट के हम कोई एग्जाम देते हैं तो हम केवल पास हो जाएंगे, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते वो चीज है क्या, और इस वजह से आगे उनको जॉब में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें चीजों को समझ के प्रैक्टिकल करके यदि हम पढ़ेंगे तो हमें कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। कुछ लोग इंजीनियरिंग ले तो लेते हैं कि बहुत नाम सुना है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं है तो वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करेंगे, जिस वजह से उनकी क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, क्वालिटी डेवलप नहीं होगी तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब मिल भी गई तो जॉब ज्यादा दिन तक कर नहीं पाते क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता था लेकिन जबरदस्ती कहाँ चला गया, फोर्सफुली उसको भेज दिया इंजीनियरिंग करने, तो वो नहीं कर पाएगा, वहां पर नहीं टिक सकता। तो इस तरह से इंटरेस्ट ना होना, इसीलिए बोल सकते हैं जॉबलेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर क्वालिटी इंजीनियर्स की अभी भी बहुत कमी है। तो हम कुछ इंजीनियर हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बहुत कम अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है आपको, और क्योंकि हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ टाइम का हमारे पास लिमिटेशन है, फिर भी आप इसको